इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी चमक दमक के बावजूद वक्त की धूल में कहीं खो सी जाती हैं। आज हम चलिए जिंदा करते हैं एक ऐसी ही भूली हुई दास्तां को, दक्कन के सुल्तानों की कहानी। कभी सोचा है वो कौन सी सल्तनतें थीं जिन्होंने दक्षिण भारत की मिट्टी पर कला, संस्कृति और ताकत की ऐसी कहानियां लिख दी जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। लेकिन कमाल देखिए, इन कहानियों के लिखने वालों को ही हम लगभग भूल चुके हैं। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि हर नई कहानी की शुरुआत अक्सर किसी पुरानी कहानी के खत्म होने से होती है। तो बस दक्कन के इन सुल्तानों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहमनी सल्तनत, और जब वो टूटा तो उसके खंडरों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 नई ताकतें खड़ी हो गईं। तो देखिए, 15वीं सदी के आखिर और 16वीं की शुरुआत में दक्कन का नक्शा मानो रातों रात बदल रहा था। एक के बाद एक 5 सल्तनतें सामने आईं, अहमदनगर, बरार, बीदर, और 2 जिनकी कहानी आज हम कहने वाले हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। ये दोनों सल्तनतें आदिल शाही की बीजापुर और कुतुब शाही की गोलकुंडा। इनकी कला, इनकी इमारतें बस बेमिसाल थीं। तो आज हमारा सारा ध्यान इन्हीं पर रहेगा। अब ये सल्तनतें बनाई किसने? ये थे बड़े एम्बिशियस गवर्नर। एक तरफ यूसुफ आदिल शाह, उन्होंने कहा बस अब हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, और बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत की नींव रख दी। और दूसरी तरफ कुली कुतुब शाह, उन्होंने वारंगल की ऐतिहासिक जमीन पर गोलकुंडा का परचम लहरा दिया। आप सोच सकते दोनों ही अपने अपनी तकदीर लिखने निकले थे। और यूसुफ आदिल शाह ने ना आते ही एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सदियों से चली आ रही फारसी भाषा को हटा दिया और उसकी जगह किसे दी? वहां की लोकल जुबान हिंदवी यानी दक्कनी उर्दू को। समझिए, ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये ऐलान था कि हम अपनी एक नई, बिल्कुल हिंदुस्तानी पहचान बना रहे हैं। और बस इसी नई पहचान के साथ दक्कन में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं सुनहरा दौर। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब तलवारों की खनक कम और शायरों की गज़लों की गूंज ज्यादा थी, कलाकारों के रंगों की छटा थी, कारीगरों की छीनी की थाप थी। अब इस सुनहरे दौर का हीरो कौन था? तो मिलिए बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से। ये सिर्फ नाम के बादशाह नहीं थे, असल में वो एक फिलोसोफर थे, एक शायर थे, संगीत के इतने बड़े जानकार कि क्या कहने। उनके राज में कला और संगीत ऐसे फले फूले कि उनके दौर को दक्कन के इतिहास का गोल्डन पेज कहा जाता है। उनकी सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने उन्हें क्या खिताब दिया, जगत गुरु, मतलब द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। और सिर्फ यही नहीं, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए उनके दिल में इतनी हमदर्दी थी कि लोग उन्हें प्यार से अबला बाबा बुलाते थे, यानी बेबसों का सहारा, गरीबों का दोस्त। और देखिए, वो जो सोचते थे वही करते भी थे। उन्होंने दक्कनी जुबान में गानों की एक पूरी किताब लिख डाली, किताब नौरस। और कमाल की बात सुनिए, अपनी इस किताब की शुरुआत में वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पंढरपुर के मशहूर विठोबा मंदिर को शाही खजाने से दान दिया, और उर्दू को तो अपनी सल्तनत की पहचान बना ही दिया था। ये जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं, ये है इब्राहिम रोज़ा, अपनी बेगम ताज सुल्ताना के लिए बनवाया गया मकबरा। इसकी नक्काशी, इसकी बनावट इतनी लाजवाब है कि लोग इसे दक्कन का ताजमहल कहते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये शाहजहां के ताजमहल से भी पहले बना था। कई जानकार तो ये भी मानते हैं कि शायद इसी से प्रेरणा लेकर ताजमहल का डिजाइन बना हो। अच्छा, तो ये तो थी बीजापुर की बात। अब चलिए दक्कन में ही थोड़ा आगे चलते हैं, गोलकोंडा। क्योंकि जिस वक्त बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह थे, ठीक उसी वक्त गोलकोंडा में एक और महान सुल्तान इतिहास लिख रहे थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और वो भी कला और शायरी के दीवाने थे। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह की देन क्या है? 2 चीजें जो आज भी जिंदा हैं। एक, उन्हें दक्कनी उर्दू शायरी का फादर माना जाता है। उन्होंने सबसे पहला दीवान, मतलब पोएट्री कलेक्शन लिखा। और दूसरा, उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जिसे आज हम सब जानते हैं, हैदराबाद। और हैदराबाद का नाम आते ही जहन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, चार मीनार। कहा जाता है कि 1591 में जब शहर से प्लेग की भयानक महामारी खत्म हुई तो उसी की खुशी में सुल्तान ने इसे बनवाया था। आज ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हैदराबाद की और उस पूरी सल्तनत की पहचान है।
लेकिन जहां दक्कन में कला और संस्कृति की ये बयार बह रही थी, वहीं उत्तर में एक बहुत बड़ी ताकत सिर उठा रही थी, जिसकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर थीं। और बस यहीं से इन सल्तनतों के सुनहरे दौर पर मुगलों की काली परछाई पड़नी शुरू हो गई। और वो ताकत कौन थी? बादशाह औरंगजेब। उनका एक ही सपना था, एक ही मकसद, पूरे हिंदुस्तान को एक मुगल परचम के नीचे लाना। और उनके इस सपने के रास्ते में दक्कन की ये आज़ाद सल्तनतें एक दीवार की तरह खड़ी थीं। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। औरंगजेब की लाखों की फौज ने दक्षिण का रुख किया। महीनों तक मुश्किल घेराबंदी चली और आखिरकार पहले बीजापुर का किला टूटा और उसके बाद दक्कन की आखिरी उम्मीद गोलकुंडा का किला भी ढह गया। 1686 बीजापुर के आखिरी सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने हार मान ली। ठीक एक साल बाद 1687 में गोलकुंडा के आखिरी सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह कैद कर लिए गए। और बस इसी के साथ करीब 200 साल तक दक्कन की जमीन को अपनी संस्कृति से रोशन करने वाले इन महान सुल्तानों का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो क्या सल्तनतें खत्म, सुल्तान चले गए तो कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी आज भी जिंदा है, उन पत्थरों में, उन इमारतों में जो वो हमारे लिए छोड़ गए। ये देखिए, बीजापुर का गोल गुंबज। इसे बनवाया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बेटे मोहम्मद आदिल शाह ने। पता है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है। इसकी इंजीनियरिंग आज भी एक अजूबा है। कहते हैं इसकी विस्परिंग गैलरी में अगर आप धीरे से कुछ फुसफुसाएं तो वो आवाज 7 बार गूंजती है। कौन जाने, शायद ये उन्हीं सुल्तानों की गूंजती हुई आवाज हो जो आज भी हमसे बात करना चाहती है। तो आखिर दक्कन के इन सुल्तानों ने हमें विरासत में क्या दिया? उन्होंने हमें दी दक्खनी उर्दू की एक बेहद मीठी जुबान। उन्होंने हमें दी गोल गुंबज, चारमीनार और इब्राहिम रोजा जैसी बेमिसाल इमारतें। उन्होंने हमें दी गंगा जमुनी तहजीब, जहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृतियाँ ऐसे मिली जैसे दूध में शक्कर। और हाँ, उन्होंने हमें हैदराबाद जैसा एक जिंदा दिल शहर दिया। तो अगली बार जब इन इमारतों को देखे ना, तो उन्हें सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर मत समझिएगा। ये एक भूली हुई सभ्यता की आखिरी निशानियां हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इनकी और न जाने कितनी कहानियां, कितने राज आज भी इन दीवारों के पीछे दफन हैं और बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।